हेलो फ्रेंड, दिस इज़ कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द पावर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब होता है आत्म सम्मान। पावर आपको पता ही है, शक्ति। आत्मसम्मान की क्या शक्ति है, क्या पावर है, ये हमें इस स्टोरी से जानने को मिलेगा। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को रीड करना। से रवि was a poor boy from a small village in India। रवि था एक पुअर मतलब गरीब लड़का। फ्रॉम मतलब से, स्मॉल मतलब छोटा, विलेज मतलब गांव। रवि एक पुअर लड़का था। कहाँ से? भारत के एक छोटे से गांव से। भारत में एक छोटे से गांव से रवि एक पुअर गरीब लड़का था। इसका इतना सेंटेंस का मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन अ टाइनी हाउस। टाइनी मतलब होता है स्मॉल, छोटा। क्या होता है? स्मॉल या छोटा। टाइनी का मतलब क्या मीनिंग निकलेगा? वह है लिव्ड रहता था, विद साथ, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। आगे बढ़ते हैं। लाइफ वॉज नॉट इजी फॉर हिम। जीवन आसान नहीं था। आसान, इजी का मतलब आसान नहीं था उसके लिए। बट लेकिन रवि हैड वन स्ट्रॉन्ग क्वालिटी। लेकिन रवि के पास एक क्या थी? एक मजबूत क्या गुण था? एक उसके पास एक क्वालिटी थी। क्या गुण था उसके पास? ही रिस्पेक्टेड हिमसेल्फ। वह सम्मान करता था किसका? अपना, स्वयं का, खुद का। हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। इसका मीनिंग निकलता है खुद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह रवि वो कप अर्ली एंड वेंट टू स्कूल। प्रत्येक सुबह रवि जल्दी उठता था। अर्ली मतलब जल्दी, वो कब मतलब उठना। वो जल्दी उठता था एंड स्कूल जाता था। आगे बढ़ते हैं। सम स्टूडेंट्स, कुछ, सम मतलब कुछ छात्र क्या करते थे? लाफ्ड एट हिम बिकॉज हिज क्लोथ्स वर ओल्ड एंड सिंपल। समझते हैं इसको। कुछ स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाना, उड़ाना या हंसना, किसी पर हंसना, किसी पर, ये इसका मीनिंग होता है किसका? लाफ्ड एट। कुछ स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि हिज क्लोथ्स उसके जो कपड़े हैं वो वर ओल्ड, वो पुराने थे, एंड सिंपल और साधारण थे, इसीलिए उसका मजाक उड़ाते थे। आगे बढ़ते हैं। दे ऑफन सेड, वो, दे मतलब वो, अक्सर, ऑफन मतलब होता है अक्सर, वो अक्सर कहते थे। क्या कहते थे? यू कांट बिकम सक्सेसफुल। बिकम मतलब होता है बनना या होना। ठीक है, दोनों ही मतलब होते हैं बिकम के। सब, सक्सेसफुल मतलब सफल। कहते थे कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। ये एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सत्ता, शक्ति, सकते। ठीक है, यू कान बिकम सक्सेसफुल, तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ये लोग बोलते थे, जो कुछ स्टूडेंट थे वो उससे बोलते थे। आगे बढ़ते हैं। बट रवि नेवर रिप्लाइड इन एंगर। इसको थोड़ा सा ऊपर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता था? जो रवि है, बट रवि नेवर
रिप्लाइड एंगर, एंगर मतलब होता है गुस्सा, लेकिन जो रवि है वो कभी भी, नेवर मतलब कभी भी, कभी नहीं, कभी नहीं करता था गुस्से से उनका आंसर, उनकी जो बातें हैं उनका आंसर गुस्से से कभी नहीं करता था। आगे बढ़ते हैं। ही ओनली, वह केवल, स्माइल्ड एंड सेड, वह हंसकर बोलता था, क्या बोलता था, वो केवल हंसकर बोलता था, आई बिलीव इन एजुकेशन, बिलीव मतलब विश्वास, वो बोलता था मुझे शिक्षा पर क्या है, भरोसा है, विश्वास है, एजुकेशन मतलब शिक्षा, ये बात बोलता था। वन डे, एक दिन, आई विल चेंज माई लाइफ, एक दिन मैं अपनी जिंदगी को बदल दूंगा, चेंज मतलब बदलना, ये वो बोलता था। ये प्रेजेंट फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। रवि लव्ड रीडिंग बुक्स, रवि जो है वो बहुत पसंद करता था, क्या, रीडिंग मतलब पढ़ना, बुक्स को, बुक्स को पढ़ना वो बहुत पसंद करता था। लव की लाइक की जगह पे लव का यूज क्यों हुआ है पसंद के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। जब हम जनरल वे में बोलते हैं किसी, आई लाइक इट, जब हम कोई बात जनरल वे में बोलते हैं मुझे ये पसंद है, तब हम लाइक का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम किसी चीज को बहुत पसंद करते हैं तब हम बोलते हैं आई लव इट, मुझे ये चीज बहुत पसंद है, ठीक है। इसीलिए ये बुक्स पढ़ना रवि को बहुत पसंद था, इसीलिए उस यहाँ पर लव का यूज हुआ है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर स्कूल, आफ्टर मतलब के बाद, स्कूल के बाद ही स्पेंड आवर्स इन द लाइब्रेरी, बिताना, स्पेंड मतलब होता है बिताना, स्कूल के बाद वह घंटों बिताता था लाइब्रेरी में। ही बिलीव दैट नॉलेज इज द रियल पावर, उसको ये विश्वास था कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो असली ताकत है। क्या है, असली ताकत, ये उसको पता था। मैनी टाइम्स, कई बार, ही फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अनफेयर, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, कई बार अनफेयर मतलब होता है गलत, अनफेयर ट्रीटमेंट मतलब होता है गलत व्यवहार, कई बार उसने फेस किया, सामना किया, सामना किया क्या, भेदभाव और गलत व्यवहार। फिर भी, स्टिल मतलब होता है फिर भी, ही डिड नॉट लॉस होप, उसने क्या, उम्मीद नहीं खोई, फिर भी उसने उम्मीद नहीं खोई, लॉस मतलब खोना। इंस्टीड ऑफ फाइटिंग विथ पीपल, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बजाय, फाइटिंग मतलब लोगों से लड़ने के बजाय वो क्या करता था, ही फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को सुधारने पर फोकस करता था, सुधार होता है इम्प्रूविंग मतलब, वो अपने आप को फोकस करता, किस पे, अपने आप को, खुद को सुधारने पर फोकस करता था, लड़ने की बजाय लोगों से। ईयर पास्ट, सालों बाद या साल बीत गए, बीतने के बाद, बीतने पर, रवि बिकेम अ वेल एजुकेटेड एंड कॉन्फिडेंट मैन, क्या हुआ, सालों बीत, सालों के बाद, सालों बीत गए जब, रवि बिकेम बन गया, वेल, वेल एजुकेटेड एक बहुत पढ़ा लिखा, एंड कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति बन गया। आगे बढ़ते हैं। पीपल हु वंस लाफ्ड एट हिम नाउ रिस्पेक्टेड हिम, क्या हुआ, लोग जो, हु मतलब जो, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, विच और दैट की तरह, ये पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। लोग वंस जो, कभी क्या करते थे, उस पर हंसते थे, नाउ अब, क्या मीनिंग है नाउ का, अब, अब क्या करने लगे, रिस्पेक्टेड हिम, उसकी, उसका सम्मान करने लगे, जो लोग उस पर हंसते थे वो अब उसका सम्मान करने लगे। आगे बढ़ते हैं। ही स्टूड बिफोर स्टूडेंट्स एंड सेड, स्टूड मतलब स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है।
वह खड़ा हुआ, बिफोर मतलब सामने, वो स्टूडेंट के सामने खड़ा होकर हुआ और बोला, क्या बोला? नेवर फील स्मॉल बिकॉज ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी मतलब होता है गरीबी, ठीक है, बिकॉज ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण, मतलब कहने का नेवर फील स्मॉल, कभी भी छोटा महसूस मत करना गरीबी के कारण। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन गिव्स यू स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जो एजुकेशन है वो हमको देता है, गिव्स मतलब देना, क्या देता है? स्ट्रेंथ ताकत, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। ये सारी चीजें हमें कौन देता है? एजुकेशन, शिक्षा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारी आज की स्टोरी की, वो भी देख लेते हैं। एजुकेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, शिक्षा और आत्मसम्मान कैन चेंज योर डेस्टिनी, आपकी किस्मत बदल सकते हैं। कौन? शिक्षा और आत्मसम्मान कैन बदल सकते हैं, चेंज मतलब बदलना, योर डेस्टिनी आपकी किस्मत बदल सकते हैं। दूसरा क्या सीखने को मिल रहा है? हार्ड वर्क एंड पेशेंस मतलब धैर्य, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, ब्रिंग मतलब लाते हैं, लाना, सक्सेस यानी सफलता। कहने का मतलब जो है, जो मेहनत और धैर्य है वो हमेशा क्या लाता है? सफलता लेकर आता है। इसमें जितनी भी ग्रामर थी और वो मीनिंग थे, वर्ड मीनिंग थे, मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, मीनिंगफुल लगी होगी। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।